डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्रिय बर्थ मैं एंजल हूँ, मुझे सीएम मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है तुम तक ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चाहता हूँ, मुझे एक घर जरूरत है अभी का टाइम में, प्लीज दीजिए। मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है मांग लो, 3 बार पूरा हो जाएगी। मेरे प्रिय, मेरे ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। तुम कभी राह पर उसे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारा राह देख रही है, देखते रहो। तुम्हारा अब कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बाधा तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। रिश्ते में जो कुछ धोखा हुआ है, जो कुछ छल हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। मन तुम्हारा शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। देखते ही देखते तुम जीवन में कितना तरक्की तुम कर पाओगे। हर संबंध में तुम विजय तुम रहोगे। फल तुम्हें शीघ्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब वो बात भी तुम्हारे लिए बन जाएगी। तुम्हें सोचने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ये जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ होता है, बहुत आगे तक तुम जाओगे। यही परमपिता परमेश्वर का इच्छा है। दिन 2 गुने रात 4 गुने। जिस भी कार्य में तुम जाओगे, कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारा चर्चा होगा। संबंध तुम्हारा सुधर जाएगा। हर खतरों में तुम जीत तुम जाओगे। तुमने चीजों का कमी तुमने देखी है, अब फल की प्रचुरता तुम देख पाओगे और नामुमकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगी। मुस्कुराओ मेरा प्रिय। ये ब्रह्मांड संदेश इस वक्त अगर आप सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है ये संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन में जब भी कोई बात आएगी, तुम्हें एहसास तुम्हें होगा, जीवन में उनका अनुभूति तुम करना। इतना अच्छा हो रहा है तुम्हारा जीवन में, अब सुख की बादल अब छा रही है। अधिक रूप से तुम्हारा जीवन परिवर्तन होने जा रही है। तुम्हारा आंसू, तुम्हारा दुख, अब सब कुछ अब खुशियों में बदल जाएगी। संभव है और सब चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। आज का ये ब्रह्मांड संदेश आपका किस्मत बदलना जा रही है। आपको चुना, आपको गया है। ब्रह्मांड आपको ये भी आपको बता रही है, तो संकेत तुम तक पहुँचाना जा रही है। जो मन में अशुद्धता का भाव थे, अब शांत होने जा रही है। अचानक से तुम्हारा साथ कुछ अच्छा होने वाली है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। सब कुछ पहले से तय है। तुम्हारा अपनी पहचान बने, प्राप्त तुम करो। व्याकुल हो रहा है तुम्हारा मन, तुम्हारा पूर्वज भी तुम्हें व्याकुल हो रही है तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। अब सब कुछ तुम्हें हासिल हो जाएगी। कुछ पर राह पर तुम कदम आगे बढ़ रही हो। अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, कोई संजोग नहीं है, तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। शत्रु उल्टी गिनती आरम्भ हो चुकी है। हर बार तुम्हारा बुरा सोच रही है शत्रु। शुभ कर्मों का फल हमेशा शुभ ही प्राप्त होते हैं। जो भी अच्छा करोगे, अच्छा फल शीघ्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा शत्रु हद से ज्यादा सावधान है। लाख बुराई करने के बाद भी वो अपने लिए मंगल कामना कर रही है। तू जानती नहीं है रे बच्चा। ये परमपिता परमेश्वर का दुनिया है। ब्रह्मांड का नियम लागू होता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, ब्रह्मांड का नियम है। बुरा का फल हमेशा गलत ही होता है। अगर मुझे कोई हराए ना, मेरा घर का आदमी इतना ज्यादा मुझे दुख परेशान दिया है ना, क्या बताऊं। जीवन में मैं कभी नहीं सोचा था जो मेरा घर का आदमी भी दुश्मन हो सकता है। मेरा जीवन का ये सोच नहीं थी, लेकिन घर का आदमी भी दुश्मन निकला। भाई गला भी थाम के मुझे मारपीट किया, बाप मार के माथा फटा दिया। तो फिर तो ये चीज़ भी होना ज़रूरी था। जो एक्चुअली में इंसान दुख का टाइम में कौन किसका साथ देता है। बहादुर भाई, तुम तो पहचान चुके हो। प्रकृति में तुम्हारा ये दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा खुद और तुम, वही तुम्हारा सब कुछ, और कोई तुम्हारा नहीं है। फिर जाके घर में भूल मांगा, लेकिन भूल मांगना नहीं चाहिए था। घर का आदमी गलती किया है सब। कोई भाई कुछ नहीं बूझा, उल्टा मेरा ऊपर अटक गया। तो ये तो बात सही नहीं हुआ। तो चलो, वो किया है उसका किया है, लेकिन आज तेरा टाइम चला है भाई। कल हमारा भी टाइम आएगा। टाइम आने से तुम लोग को मैं थोड़ी तुम लोग को पूछूंगा, कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन हिसाब से एक हिसाब होना चाहिए। वही हिसाब का डिग्री में रखना है, उसका ऊपर नहीं उठाना है। जो इज्जत तेरा ऊपर मेरा था, छोटा भाई का ऊपर जो गिरा प्यार था, मझला का ऊपर तो उतना नहीं था। कहीं ना वो ज़्यादा बदमाशी किया। छोटा का ऊपर थोड़ा प्यार था, लेकिन वो प्यार भी औकात उस दिन तू देखा दिया। तो ज़िंदगी तू भी हमारा घर में तू भी उतर गया है। अरे मेरा ज़िंदगी में तुम लोग कोई नहीं हो, मैं अकेला खुश हूँ। और आगे को तुम लोग को दरकार होगा, मेरा तुम लोग को ज़रूरत नहीं होगा। क्यों ना, मेरे लिए बहुत कुछ है, तुम लोग को पता नहीं है। मैं तो जानता हूँ मेरा के लिए क्या है नहीं है, मैं तो जानता हूँ। तुम्हारे लुस्कान का योजना बना रही है बे, तेरा सानिपात हो जाएगी। क्या सोच रही है तू? उसका जीवन में कभी भला नहीं होगी। देखो, शक्तियाँ जाग रही है। तुम्हारा परिणाम तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम सफलता का सीढ़ी पर चढ़ता चला जाओगे। जीवन में कोई बाधा परेशानी और तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा तुम हो। तुम दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो।
दूसरों के लिए तुम अच्छा तुम मांग रही हो, ठीक कर रही हो। अब दिन आ चुका है तुम्हारे लिए बदलाव को। जो चीजें के लिए तुम तरसे थे पहले आसानी से तुम हासिल कर पाओगे। तुम कुछ शुभ होगा, कुछ अच्छा होगा तुम्हारा जीवन में। एक बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, मैं सुनने को तुम्हें प्राप्त होगी। शत्रु उल्टा गिनती आरंभ कर चुका है। अच्छा दिन तुम्हारे लिए दामन में हो रही है। ये अलग की संदेश अगर आपका आंखों के सामने से अगर गुजर रही है मेरे प्रिय, ये कोई समझौता नहीं है, ये मेरा मर्जी है। इन्हीं पर से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना जा रही है सीएम वर्मा ने तुम्हें चुना है। अब बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली आप हो, आपको समझाना जा रही है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रही है। वक्त वो आ चुका है, वो कार्यों का शुभ परिणाम तुम्हारा हिस्सा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इतना भी खुशियाँ तुम्हारा भाग्य में लिखा है तुम तक अवश्य में पहुँचाऊंगी। ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण संदेश है। आज सोकर तुम जागोगे कर्म का और तुम कदम तुम बढ़ाओगे, तुम्हारा भाग्यों का निर्णय हो जाएगी। सुनहरे कलम से तुम्हारा तकदीर परमात्मा लिख रही है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। वक्त है कोई संजुब नहीं, तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। संदेश का माध्यम से तुम्हें ये बताना जा रही है मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। ये बातों को ध्यान से तुम सुनो, दोनों ही आपका जीवन में लाभदायक होगी। अन्यों का बात में कभी तुम्हें आना नहीं चाहिए। हमारा हृदय जो बात बोले वही बातों को तुम्हें सुनना चाहिए। जो कुछ समझने का प्रयास तुम करो इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड कराएगी। तुम्हारा मार्ग में अंधकार को मैं उजागर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तुम्हें नई रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूँ। जो सरल मार्ग है वही परिषद तुम्हारे लिए कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। वाह मेरा मालिक, रमजान का महीना में क्या सुंदर मैसेज दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जीवन में अब खुशियाँ आने जा रही है। सारे कमियां तुम्हारे जीवन से दूर होने जा रही है। तुम्हें इस संकेतों को पहचान कर आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए। तुम उसका तैयारी तुम करो। तुम जो सोचे थे अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन को लाभदायक बना देंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा खुशी आ रही है। परमपिता परमेश्वर स्वयं खुद लिख रही है तुम्हारा तकदीर। अब तुम्हारा दिव्य द्वार खोल रही है तुम्हारे लिए। अब सफलता मिलने के लिए तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे तुम निरंतर आगे बढ़ते तुम चला जा रही हो। एक शत्रु तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारा कदम क्यों ढकमगा रही है, निर्णय तुम्हें लेना हो। सारे खुशियाँ तुम्हें मिलेगी। तुम डरो मत, घबराओ मत। वो खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारा अंदर कुछ तो खास है। तुम्हारा हाथ दिव्य शक्तियों से है। तुम्हें समझ आती है, तुम संघर्ष तुम करते हो। परमपिता परमेश्वर का इच्छा है तुम आगे बढ़ो इंशाअल्लाह। वाह मेरा मालिक, इतना सुंदर मैसेज अभी का टाइम में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय आ गया है, शीघ्र और कदम तुम और दिशा पर आगे तुम लेके जा रही हो। जहाँ तुम्हें मंजिल तुम्हें लेके जा रही है। ऊर्जा तुम्हारा और आ रही है। बहुत बड़ा सफलता तुम हासिल तुम कर पाओगे। बहुत आगे तक तुम जाओगे। अपना जीवन में बहुत ज्यादा सुखी तुम रहोगे। तुम्हारा आगे पीछे घूम रही है, तुम आकर्षित तुम कर रहे हो। सपने को साकार तुम कर पाओगे। जो सपने तुमने देखी थी, तुम्हारा भीतर शक्ति है। तुम्हारा कर्म बहुत कुछ है, श्रेष्ठ हो, तुम सफल हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो। खुशियों को आकर्षित तुम कर पा रही हो। ये अलग ही संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, टाइम में अगर प्रकट हो रही है, ये ब्रह्मांड का मर्जी है। तुम्हारा पूर्वज तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और कुछ दिनों से तुम्हारा और लगातार संकेत भेजने का कोशिश कर रही है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है। तुम्हारे जीवन में दिव्य चमत्कार होगी। तुम्हें हमेशा तैयार तुम्हें रहना है। हाँ मैं तैयार हूँ। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। ये तुम्हें महसूस तुम कर पाओगे। तुमने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष तुमने किया है, तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। आशीर्वाद अब तुम्हारे लिए शुरू हो चुकी है। तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ होने वाली है। हर चीज तुम्हारे लिए होकर रहेगा। अब तुम्हारा सपना साकार होने वाली है। सुख समाचार तुम्हारे जीवन में आने वाली है। अब तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने वाली है। तुमने कभी कल्पना में नहीं की थी। सफलता अब तुम्हारा कदम चूमेंगे। जो सपना तुम छोड़ दिया था और अब साकार होने का सही समय आ चुका है। आज ब्रह्मांड का संदेश सुनते हैं। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपके बताना आप कुछ चाहते हैं। जो तुम्हारा मन में उठ रही हर परेशानी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है। तुमने जो कुछ सोचा नहीं था, अब सब कुछ अब पूरा होने वाली है। तुम्हारा इच्छा पूरी होने जा रही है। अब तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। अब सकारात्मक रूप में चीजें बदल रही है। सफलता तुम्हारा नाम तुम दस तुम कर पाओगे। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। जो तुम्हें मदद करेगा, आगे तुम्हें लेके जाएगा। हर जीवन में कुछ नहीं आएगा, इरादा जिसका मजबूत होता है। तुम्हारा कर्मों का बल से तुम्हारा सफलता बहुत ज्यादा होगा। मीठी मीठी बात करता है एक इंसान, लेकिन तुम्हारा नुकसान का बारे में सोच रही है। कौन है वो? किसी का मीठी मीठी बातों पर तुम्हें कभी नहीं आना चाहिए। इसका आपको सुरक्षा कवच आपको दे के गया है। मेरा जो घर में आज झमेला तो हुआ, कल हुआ,
इसका कारण कौन है, कौन कराया है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। प्लीज जानने का तोहफा अदा दीजिए सब कॉन्सर्ट माइंड। और कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। तुम मेरे बच्चे, तुम शांत हमेशा रहो। यही कारण है तुम्हारा आत्मा बहुत ज्यादा पवित्र है। कुछ ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो रही है। तुम दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन से फिर जुड़ जाएगी। डरो मत, आगे तुम बढ़ो। अब तुम्हारा जीवन जागृत होने वाली है। एक सुंदर पल तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। हर दिन तुम्हारे लिए नई द्वार खुल रही है। अब तुम्हारा जीवन जागृत होने जा रही है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। जीत के रास्ते तुम्हारे लिए खुल रही है। मानो तुम्हारा जीवन में सूर्य उदय हो रही है। तुम्हारा भाग्य में जो खुशियाँ तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, परमात्मा का कृपा तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। शत्रु अब कमजोर पड़ता चला जा रही है। अब तुम्हारा कोई निंदा कर नहीं पाएगा, कोई आंखें तुम्हें दिखा नहीं पाएगा। तुम्हारा चमक देख के तुम बहुत ज्यादा तरक्की तुम करने वाले हो। इतना तुम आगे तुम बढ़ने वाले हो। तुम्हें घबराने का आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत ज्यादा आगे कल आए हो। अब आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए अचानक से मार्ग खुलेंगे। ए ओ पल है, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाली है। अब खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सपनों साकार होने का समय आ चुका है। सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगी। तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। किस्मत बदलता हो तुम देख पाओगे और खुशी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा सपना अब साकार हो जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में और रास्ता आसान बन रही है। कुछ शक्तियाँ मित्रों बनकर तुम्हारे जीवन में आ रही है। कदम से कदम मिला के तुम्हारे सपनों को आसानी से तुम साकार तुम कर पाओगे। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। ये मेरा मर्जी है। ये दिव्य संत अभी तुम तक पहुँचे। ना जाने तुम्हारे मन में कितना सारा प्रश्न उठ रही है। सब कुछ तुम्हारा जीवन में सरल होने वाली है। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खोल रही है। तुम कभी का आलोचना नहीं करते हो। अब तुम्हारा कोई कुछ भी कर नहीं पाएगा। परमात्मा का कृपा तुम पर बरस रही है। आने वाला कुछ दिन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हे माँ बहुत कुछ तुम्हें दे के जाएगा। एक बहुत बड़ा सपना तुम्हारा पूरा होता चला जाएगी। इसलिए तुम्हें आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रही है। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है। एक शुभ चिंतक का रूप में भेजा हुआ है। आपका जीवन में नया रोशनी लेके आएगी। अपने सपने की ओर लेके जाने के लिए। और आपने कभी महसूस आपने किया है जिंदगी में कुछ बड़ा अच्छा होने वाली है? हाँ, ये महसूस मैंने किया हूँ। अरे मालिक का पास में अभाव नहीं है। हम लोग का पास, इंसान का पास में अभाव है। तो अल्लाह मुझे रास्ता दिखाया है तो हम लोग पाएंगे। हम लोग के लिए मालिक जितना सब खुशी बनाया है, किसके लिए? वो हम लोग के लिए बनाया है। जो कष्ट करेगा वो पाएगा। ये बात पक्का भरोसा है मेरे। अरे मैं अभी से ही जान सकता हूँ जो ऑलरेडी मैं राजा हूँ, मैं बड़ा कामयाब हूँ, मुझे तो पता ही चलता है। तो इसमें सोचने का क्या बात है? कुछ नहीं है। आप ये समझ नहीं पाते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा खास संदेश तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये संदेश तुम्हारा जीवन को बदल कर रख देगा। ये व्यक्ति आपका जीवन में जब आएगा, अलग तरीका से सकारात्मक ऊर्जा तुम महसूस तुम कर पाओगे। पहले मुलाकात में अपना सा लगे आपको, हो सकता है काफी आपको सुकून आपको दे, आपका जीवन से मेल खाएंगे। हो सकता है आपको कुछ ऐसा आपको लगे तो व्यक्ति को आप वर्षों से आप जानते हो, ऐसा आपको महसूस आपको होगी कि आप अभी अभी अपने मिले हैं। आपका जिंदगी को बदल दे। उसका उपस्थिति आपका जीवन में चमत्कार लेके आएगी। आपका सपना साकार हो जाएंगे। मार्गदर्शन का आपके लिए कार्य करेगा। जिन काम में आपको कठिनाई महसूस हो रही थी, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब इंतजार अब खत्म हुई। शुभ चिंतक आपका बहुत ज्यादा करीब है। आपका जिंदगी में एक नया रोशनी लेके आ जाएंगे। आपको तब तक पहचानना होगा, अपनाना होगा। इंशाअल्लाह मेरा सबकॉन्शियस माइंड एंजल है, मेरा साथ साफ है। एक बार वो लोग मैं मदद करके पहचाना कराएगी इंशाअल्लाह। जब आपका जीवन में वो आए, वो व्यक्ति जो आ रही है आपका साथ खड़ा होगा। काफी लोग आपको छोड़ देंगे। मेरे बच्चे कैसे हो? तुम्हारा कार्यों का बहुत दूर तक चर्चा होगी। तुम परिवर्तन तुम देख पाओगे। तुम स्वयं को तुम नहीं जानते हो। खुशियाँ तुम्हारे और निरंतर आकर्षित हो रही है। परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर है। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। शांति तुम्हें प्राप्ति होगी। दिव्य ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। ओए, आपका मार्गदर्शन करा जा रही है। चारों दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त हो रही है। अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। कोई तुम्हारा साथ देने के लिए आतुर हो रही है इंशाअल्लाह। एक खुशी तुम जिसे तुम प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारा जीवन से सारे परेशानी अब दूर होने जा रही है। तुम्हारा सौभाग्य अचानक से जाग जाएगी। अब तुम्हारा जीवन में दिव्य चमत्कार होने वाली है। ऐसा ही होगा तुम जिसने जब कल्पना तुमने की थी। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अब ब्रह्मांड ने गुजरने वाली है।
एक साथ देने के लिए। अब तुम्हारे जीवन में सब खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है, कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में होने वाली है। मैं जीवन में कुछ डरने का तुम्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा साथ में हो, तुम आगे तुम बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। वक्त आ चुका है, तुम्हारा कार्यों का शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुम्हारा हिस्सा तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। लुको माने उचर बुका माने हम घर ही बुका अच्छा हम घर ही अच्छा मार्केट रे मु तो देखुची 80-90% लोक बुका। बाकी जमाने शिक्षित से माने सब बेले भितरे रखे केटी दिमाग भितरे घर आमर जेरकम किसी अच्छी आमर घर अच्छी किसी हो गला गाँ वाला को शुणाउथबो बसी बसिकी मजा नौथबो। बे तोर मजा नुहे तोर खानदान रो मजा नौचन शुणेवा कथा नुहे गाड़ी निज घर कथा केबे गाड़ी शुणेवा कथा नुहे। लोक जाने कोई की मजा नौची मजा नब चक्कर से थोड़े मजा नहीं नौची गाँ वाला बसिकी आ ता घर होइची आउरी मजा ले। तो दुनिया रे केई कारी नुहे मनीषा को। आज तुम सोकर जब तुम उठोगे कदम कर्म की ओर तुम बढ़ाओगे, वक्त है सकारात्मक शक्तियों की। देखो सामने से तुम सूर्य का माफी तुम चमक उठ जाओगे। कोई तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा मन में जो अशांति का भाव है तो सब कुछ अब कम हो जाएगी। तुम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो। परमानेंट संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं बाधा परेशानी अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि प्रवेश करने जा रही है। बदलाव की अनुभूति तुम कर पाओगे और खुशियों पे तुम जियोगे। तुम्हारे कर्मों का श्रेष्ठ फल तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें घबराने का चिंतित होने का तुम्हें आवश्यकता नहीं है। हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मेरे बच्चे लोग अक्सर आप पीछे बात कर रहे हैं, वो लोग पीछे वाला आदमी पीछे ही बात बोलेंगे। कभी कभी वो बातें आप सुनाई देती है। आज तुम्हें अंतिम बार तुम्हें बात करना मैं चाहता हूँ। क्या आपने कभी आपने सोचा है जब दूसरे के बारे में आप सोचते हैं पीछे का बातें सुनकर निराश आपको नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना हमें चाहिए आप इसलिए अकड़ में हो। आप बोलते हो बस हो गया, आज और कोई रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ती। आपका पर्सर को अकड़ने का आदत तो है, वैसे अकड़ का चलते सनीपात तू भी हो जाएगी। मैं तो तू मुझे उल्टाने का कोशिश की थी, देख तू तेरा खानदान उलट गई ना अकड़ का वजह से। देख दुश्मन चारों ओर से सरियाचन रच रही है। दुश्मन की रे चूंटीर बच्चे आजीज, तुम मुसीबत में परेशानी में तुम पड़े जाओ। दुश्मन सोच रही है दुश्मन तू मेरा बारे में बुरा सोच रही है, तू तेरा खानदान का बुराई होगी रे। तुम्हारा कार्य को रोकने के लिए कोशिश कर रही है की रे, कुछ तुम्हारे तरफ भेज रही है। मेरे बच्चे माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जो प्रयास करेगा खुद का उसका खानदान का सर्वनाश कर लेगा। मेरे बच्चे जीवन में उतार चढ़ाव आती रहती है, ऐसे कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये समय तुम्हारा धैर्य साहस का परीक्षा तुम्हें याद तुम्हें रखना होगा। सुख और दुख जीवन में दोनों ही आते हैं। विरक्ति परिस्थिति तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सामना करने के लिए तैयार आपको रहना आपको चाहिए। इस परिस्थिति से बहुत कुछ तुम्हें सीखने को तुम्हें प्राप्त होगा। ये परिस्थिति तुम्हें बहुत ज्यादा अधिक मजबूत तुम्हें बना देगी। ये तुम भी जानते हो। तुम वो परिस्थिति का सामना करने के लिए तुम सक्षम तुम हो। तुम खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। आपका पर्सन आपको माफी मांगेंगे और माफी की गो। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं हो। मेरे बच्चे दुश्मन चारों ओर से सरियाचन रच रही है की रे। आपका पर्सन के लिए आप निराश बन गए हो। आपको तो पाना चाहती है, अभी सोच रही है। अरे सोचते रहो, कैसे कहे कैसे बात करे, थर्ड पार्टी के पास कैसे सोए, वैसे बात खोल के बोल, तब जाके पता चलेगी आपका रिएक्शन क्या होगा। किस लहजे में बात करे, पर्सन सोच रही है वैसे ही सोचते रहो जीवन सारा। आपका पर्सन को ग्रेटिट्यूड दिखाओगे। आज 1 साल से शनि खून का आंसू रोला ही है, ग्रेटिट्यूड मैं नहीं दिखाऊंगा की रे। इस सब चीज का बारे में पर्सन सोच रही है, सोचते रहो। हर पर्सन तू रहो या ना रहो क्या फर्क पड़े मुझे। मैं जो जबत हो गया हूँ ना शेर का जैसा, अभी खुद में इतना प्यार हो चुका है। अभी तू तेरा जैसा हीरोनी भी आ जाए ना, तू तो जो है तू अगर सोना का भी हो जाएगी ना तो भी मेरा पास कमी दिखेगी। अब खुद से इतना प्यार हो चुका है, अभी किसी को फर्क नहीं पड़ती है। एकला में मजा में हूँ। मेरे बच्चे भविष्य में जो जीत तुम्हें मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने के लिए आई हूँ। तुमने बहुत ज्यादा दुख तुमने झेल लिया है और नहीं अब तुम्हें ईमानदार का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इतना आंसू तुमने बहा है फिर भी तुमने हार कभी तुमने मानी नहीं है। लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ कहा, तुम पैसा उड़ा रही हो की रे, कोई काम नहीं करते, तुम बस सबको पागल तुम बनाते हो। मैंने सब कुछ सुना, मैं जानता हूँ तुम कितना मेहनती तुम हो। तुम अपने सपनों को लेकर जीवन को लेकर मुझे सब कुछ पता है, वो सब केवल मैं जानती थी। अब तुम्हारा पूरे दुनिया सच्चाई सब कुछ जानेगी तुम्हारे बारे में। बहुत जल्द तुम्हारा कामयाब से
सबका होश उड़ने वाली है। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठा रहे थे, उसे बहुत ज्यादा जोरदार थप्पड़ पड़ेगी आप सबको। जब भी अल्लाह का याद आए ना, हमेशा ये बात आपको याद आपको रखना आपको चाहिए, पहले अल्लाह आपको याद क्या है उसका बाद में आप याद करते हो। तुम चाह भी नहीं सकते हैं, जब तक अल्लाह ना चाहे तुम याद ना कर पाओगे। आपका पर्सन को समझ नहीं आ रहा है तो उसका साथ ऐसा क्यों किया, मैं क्या किया तू बोल। वो सोचता है मेरा क्या गलती है, तू सोच ले। थर्ड पार्टी के पास सोई है, क्या गलती है तू जानती नहीं है। आपका पर्सन को इतना बड़ा सजा क्यों मिली, सजा तू देके मुझे गया है, उल्टा मेरा ऊपर बिलम लगा रही है की रे। अब तेरे बिना अकेला पड़ गया है, वो तो शुरुआत हुई है रे, आगे को और भी ज्यादा पड़ेगी तू। तब का होते हो भी अपने आप को अकेला फील कर पा रही है आपका पर्सन दिन रात तुम्हारा बारे में ही सोचता है, वैसे ही हमेशा सोचते रहो। ये संदेश तेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश होगा, तेरा जीवन का स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये तुझे रिचत महसूस तुझे होगा, तेरे बच्चे मैं तेरा माँ हूँ, तेरे बारे में सब कुछ मुझे पता है। घर के बड़े पर पूरा जिम्मेदारी का प्रेशर होती है, उसका घर का सदस्य पर अगर कुछ मुसीबत अगर आती है वो भी परेशान हो जाती है। ऐसे ही मेरे बच्चों का ऊपर अगर परेशानी आती है मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम्हें तकलीफ पहुँचा के कितना बड़ा गलती कर दी, उन्हें पता नहीं था तेरा ऊपर मेरा आशीर्वाद है। अब उनको इस बात का पता लग चुकी है, तुझे इतना तकलीफ देने के बाद भी तू जीवित कैसे खड़ा है। बे तू नाम से तू मर जाएगी, कैसे खड़ा हूँ की रे। तेरे लिए तरह तरह का जाल बिछाई थी मेरे लिए, उन्हें अभी सब कुछ समझ आ गया है। तेरा साथ दुश्मनी मोल लेना बहुत बड़ा गलती कर दी है। बच्चे तेरा ऊपर तेरे तस्वीर का ऊपर मदद से तांत्रिक का सहारा लेकर मैं काली माँ का रूप से मैं तुझे मैसेज देता हूँ, तेरा शत्रु का सर्वनाश होकर रहेगा, तेरा सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगी। तो जीवन में हर तरीका से विजय को तू प्राप्त कर पाएगा। जिन लोगों ने आपका साथ चीटिंग किया है, किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी किया है, किसी ने आपका दिल दुखाई है, उनको कभी कर्मा फेस करना पड़ेगा। अभी का सिचुएशन कैसे तरीका से है, थर्ड पार्टी भी कर्मा फेस करेंगे, थर्ड पार्टी हो या फोर पार्टी हो, कर्मा सबको फेस करना पड़ेगी, ये याद रखना चाहिए। डेफिनेटली वो लोग भी कर्मा फेस करेंगे, सबका शनि बात होगी, जैसा करनी ऐसा भरनी। आपको काफी ज्यादा फीमेल है, आपको काफी ज्यादा दुख पहुंचाई है। फीमेल की एनर्जी स्ट्रांग है, पता चल रही है। खुद और थर्ड पार्टी लोग हेल्थ इशू को फेस कर रही है, मेरा करी थी ना, अब तुम लोग का शनिपात शुरू हो गई है, मैं तो सही हो गया हूँ की रे। तुम लोग खाना खा के ओजन को माप रही है, जो कितना कटा है आप माप रही है ना। अब मापने का तेरा मापते मापते तू खुद चला जाएगी कब। महादेव जी बेसिक मैसेज आपको क्या देने जा रही है, आपका गुण ऐसा क्या है जो सबको पसंद है, आपका अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है सबको पसंद आती है। आपको जो बोलने का जो तरीका है ना, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा काफी अटैक्टिव है, आपका बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अटक सुंदर है। जब पकड़ते हो फटाफट अब उसका उत्तर आप दे देते हो। आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है बहुत ज्यादा अटैक करते हैं लोगों को, को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं आपका स्टाइल बोलने का। आने वाला समय में आपका लाइफ में क्या क्या चेंज होने वाली है, करियर में फेस आने वाली है। आपको काम बहुत ज्यादा आपको करना पड़ सकता है, काम करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, खाली मेरा माइंड सुंदर फ्री रहेगा, मैं सब कुछ काम में मैं तैयार रहता हूँ हमेशा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हो आप दिखाई दे रही है, हाँ ये बात बहुत पसंद आई, मैसेज तो बहुत सुंदर है। मेहनत में सब कुछ प्राप्त होगा, इंसान एक्चुअली में जानता नहीं है, जो थोड़ा रेस्ट लूँ लेके क्या होगा। बनाने वाला बोलता है मैं रेस्ट लिया नहीं, मैं जैसा कर रहा हूँ तुम लोग करो, लेकिन जो जिसका हिसाब से इंसान को जो हिसाब देना चाहिए वो हिसाब दिया है, वो हिसाब से करना चाहिए। कुछ इंसान बोलता है सो के मैं राजा बनूंगा, राजा संभव है कभी नहीं। अपना बाउंड्री को पुश अप कर पाओगे और ज्यादा आप मेहनत आप कर पाओगे, एप्लीकेशन भी आप देख पाओगे, फाइनेंशियल बेटर होते हुए दिखाई दे रही है। आपका पर्सन आपको काफी ज्यादा सता रही है की रे। जब उसका मूड अच्छा होता है, अच्छा से रहता है, खुद को तुम फोकस करो और खुद को प्रायोरिटी दो, बाकी कोई रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ती है। ज्यादा इज्जत तुमने दे दिया ना, इज्जत ज्यादा दे दिया इसलिए तुम्हारा इज्जत तुम्हारा डाउन कर दिया, इसलिए याद रखना किसी को ज़्यादा इज्जत नहीं देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत अगर दे दोगे तो बर्बाद हो जाएगा, वही हालत तुम्हारा हो गया ना, इज्जत दे दिया। डेफिनेट चीज बेहतर होगी अगर आप ठंड में अगर नहीं नहाते आप, ये वीडियो आप जरूर आप देखिए। सर्दियों में ना नहाना एक आम गैरुल कुरान में बताया गया है, इस महाकुरान पर बताना गया है सुबह सूर्य निकलने से पहले नहाना चाहिए, उसका सारे पाप मिटना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग सर्दी में 3 दिन 4 दिन नहीं नहाते हैं, ब्रह्मदेव पखीराज कहते हैं ना नहाने से पाप तो नहीं होता है, उसका कारण व्यक्ति को कष्ट दुख का झेलना पड़ती है। साफ व्यक्ति के साथ लक्ष्मी का कोई है, आपका छवि को
खराब करने का लिए षड्यंत्र रच रही थी, ताकि आपका ऊपर विलम लगा ना जाए। तू विलम लगाएगी, तू तेरा खानदान का लग चुकी है, मेरा बारे में बुरा सोच रही है, तू तेरा खानदान का बुराई होगी। कोई फीमेल लेडीज बढ़कर आपका ऊपर ऐसा कौन सा विलम लगाना जाए, मेरा बारे में सोच रही है। देख तेरा विलम हो चुकी है, आपका ऊपर एक ढीला ब्लड बन जाए, आपका इमेज अपनों में खराब हो जाए, मेरा बारे में सोच रही है। तू तेरा खानदान तो सर्वनाश हो जाएगी रे। समाज में मेरा खत्म करने का सोच रही है, तू तेरा खानदान का खत्म हो चुकी है रे। एक औरत है, वो औरत से सावधान रहने का जरूरत है। काली कुत्ता का जैसा है, तुम्हारा अगल बगल रहती है, घूमती है, वो मुर्गी चोर है, मैं जानता हूँ। उसे थोड़ा दूर रहना चाहिए तुम्हें। तू बुरा सोच रही है, मेरा बुरा दुआ मांग रही है, तू तेरा खानदान का बुरा होगी रे। ईगो, वो तो उसका इरादा में कभी कामयाब नहीं होगी। किसी को साइन को खत्म करना, आगे बढ़ने से रोकना, वो बहुत ज्यादा पाप कर रही है। आप तो अपना काम आप कर रही हो, आप तो आगे आप बढ़ रही हो, आप उनके तरफ आप देख नहीं रही हो, आप उनके तरफ आप ध्यान दे नहीं रही हो। जो मर्जी आई जीवन में वो करे, अपने दूरिया बना ली है, फिर भी वो लेडीज हाथ धो के पड़ी है, वो हाथ भी तेरा चला जाएगी रे। मेरा बारे में बुरा सोच रही है रे, की रे। आप थोड़ा सावधान रहिए, माँ काली का तो आपका साथ में ही है। आपका ऐसा कौन सा आदत है आपका पर्सन को पसंद है, की रे। आपका ओरा जो है आपका पर्सन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। हाँ, मेरा पास आसपास आके थोड़ा लेके भाग जाती है ना, इसलिए बोलती है। तू भी ठीक ठीक समझिए। आपका पर्सन को लगता है आप आपका जीवन में हर कोई कामयाब आप हो सकते हो। अभी तू सोच रही है तेरा थड़पटी भगवान तेरा उसका बारे में तू ज्यादा सोच रही थी, अभी मेरा बारे में सोच रही की रे। तोरा पार्टी चेंज वाला लोग, तोरा किंतु लोग भालो ना। जो चीज ठान लेते हो करके दिखाते हो, पर्सन बोल रही है की रे, वो तो किसी जने के लिए की गो। आपका चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी है। आपको दोबारा हॉट होने के लिए डर लगता है, और दोबारा धोखा खाऊंगा की रे। और जीवने दरकार नहीं, और আমি যেভাবে কাজ করছি আমি আর কবে धोखा खाबो नहीं गो। आप ऐसा न्यू व्यक्ति का साथ आप रहने चाहते हो, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका हॉस्पिटल ही मेंटेन करेगा, वैसा व्यक्ति आप चाहते हो ना। चिंता मत करो बहादुर भाई, ये जो बोलता है ना वो देने का पावर रखा है, तब जाके तुम बोलते हो वो दे सकता है। आपका ऊपर प्यार का ऊपर विश्वास, इंसान का ऊपर तो विश्वास और नहीं है, प्यार का ऊपर क्या विश्वास करूँ। इतना मार खाया हूँ, घर बाहर परिवार सब तरफ से जो मार खाया हूँ। अब इंसान से मुझे ज़रूरत नहीं है प्यार, खुद से तो प्यार करता हूँ, खुद से मिल जाता है, लेकिन मैं जानवर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो लोग से बात करके ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। जानवर भी मेरा आसपास रहता है, बढ़ता है, मैं बहुत ज़्यादा खुशी आनंदित होता हूँ। आप अभी प्यार से आप डरने लग गए हो, तू कैसे जानी भी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने जीवन में बहुत कुछ दागा है, अपने खुशियाँ अपने सपने तुम निस्वार्थ भाव से सबके लिए आप किए हैं। आप उनके मुस्कान के लिए आप बहुत कुछ किए हैं, घर हो बाहर हो आप करे हो। ये तुम्हारा गुण बहुत सुंदर है बहादुर भाई। 3-3 पोर्टल में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आई है। जगलम सिचुएशन पर अब बाहर आप निकल पाओगे, जीवन में एक बैलेंस आता हुआ नजर में आ रही है। जो हेल्थ इशू फेस आप कर रहे थे, वो आपका हेल्थ इशू रिकवरी हो जाएगी बहादुर भाई, चिंता मत करो, मालिक का शुक्र करो, सब ठीक होगी। आपका अंदर एक अलग प्रकार कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अपना ऊपर आप डाउट आप कर नहीं पाओगे। ऐसा एनर्जी ऐसा ब्लेसिंग, आप जीवन में आगे आप बढ़ जाओगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। आप जहाँ पर स्टक हो रुके और नहीं रह पाओगे आप, ऐसा आशीर्वाद आपका लाइफ में आ रही है। मेरे बच्चे, ऐसे कुछ बात तुझे बताने में वाला हूँ, तेरे लिए जानना अति आवश्यकता है। ये बात तुझे बताने के लिए आज मैं तेरे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, आशीर्वाद तेरे और तेरे परिवार का ऊपर सदैव है, तो इतना झमेला क्यों हुआ मालिक। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें होगी। जो चीज आप जानना आप चाहते हो, आप आगे बढ़ना आप चाहते हो, इस लड़की में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, आपको लगता है और कुछ चीज आपको सीखना आपको चाहिए, आपको लगता है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान दिया आपको जा रही है, इंशाअल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। वाह मालिक, क्या मैसेज दिया है। ज्ञान सबके पास है, लेकिन सही ज्ञान किसी किसी के पास है, तो सही ज्ञान आपको प्राप्त होगी इंशाअल्लाह। किसी भी संकेत में आपको दिया जा सकता है। आपका पर्सन को बुरी शक्ति का वजह से उसका माथा में दर्द होती है की रे, ये सब किया है थर्ड पार्टी ने किया है। पर्सन सोच ले, सुन ले, आपका पर्सन आपका साथ बैलेंस कैसे करे उसलिए कंपोज है, ऐसे ही कंपोज रहा यार। बैलेंस की रे, बहुत चीजों का ओवर थिंकिंग है, रियलाइजन है। आपका पर्सन को बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, उलझन वाला काम किया है ना, अब उलझा कैसे डिसीजन बनाना जाए, कंफ्यूज को दूर करा जाए, सोच रही है आपका पर्सन। यार सोच के क्या करेगी को, आपको आपका पर्सन बैलेंस करेगा, बैलेंस तू करेगी और तू बैलेंस करेगी। तेरा बैलेंस थर्ड पार्टी आउट कर दिया है, तू मेरा बैलेंस करेगी की रे। आप जितना आपका पर्सन के लिए किया है आपका पर्सन भी करेगा। पर्सन मैं एक इलेक्शन में खड़ा हूँगा, तू मुझे जिता के दिखा दे, मैं मान लूँगी जो हाँ तेरा पास बहुत सारा पावर है, और मैं अभी अगर बोल दूंगा करके दिखाऊंगा, देखिए तेरा कितना पावर है। तुम्हारे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा संकट और डल चुका है। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही थी, तुम्हारा पीठ पीछे बदनाम करने का कोशिश करा जा रही थी, उनके झूठ सबके सामने आ चुका है। ओए तू क्या खेचू डिबा रखे के चूसे कने ओई जे तोर बा कोई छे, ओई पायर का छे, पायर का छे, काप काप पायर का छे, तोर पायर का छे, ओई जे चायर काप तू आनचू। हाँ ওটা আনছো কি করতে কার তোর ঠাকুর পালি গেছে সেদিকে। तुम्हारे सच्चाई की भक्ति की जीत हुई। आपका पर्सन आपके लिए ऑफर लेके आना चाहती है, तू क्या ऑफर लागी। तेरा ऑफर मुझे जरूरत नहीं है रे। तेरे बच्चे आज तेरे लिए दिव्य संदेश में लेके आया हूँ। ये संदेश सुनने के बाद तेरा शरीर में खुशी की नया तरंग जाग उठ जाएगी, तू खुशी से झूम उठ जाएगा इंशाअल्लाह। तेरे बच्चे संदेश अगर तुझ तक पहुँचा है तेरे लिए ही है, मेरे द्वारा तुझ तक पहुँचाना जा रही है। अगर ये संदेश आज तुझे प्राप्त हुई है, तेरा आज से किस्मत का तारा जगने लगेगी, अभी ये संदेश तुझे प्राप्त होने लगी। ये संदेश में जितना भी बातें कही गई है ये तेरा सब भले से जुड़ी हुई है। तुझे ये संदेश को अंत तक सुना है तो शुभ घड़ी का भागीदार बन सकता है। तेरे बच्चे तेरा सच्चे निष्ठा किसी एस्ट्रोलॉजर से बोला गया है आपसे दूर रहे थर्ड पार्टी। किसी शुद्ध पुरुष ने साफ साफ बोल दिया है थर्ड पार्टी को, उन्होंने आपका ऊर्जा का साथ अगर छेड़छाड़ की तो आपका जीवन में हस्तक्षेप करने की अगर कोशिश करे तो उनका नाम निशान तक मिट सकता है। इस टाइम ऐसे प्रतीक हो रहा है, ये लोग भीतर ही भीतर कांप रही है। ये तो शुरुआत हुई है रे, आगे को मुर्गी का तरफ तरेगी रे। आपका पर्सन टूट गया था, बिगड़ गया था, अपने फील करने लगा था। इवन अपने पहले कभी इतना कुछ गलत करने का बात ने आपका पर्सन का साथ नहीं छोड़ा, फिर भी आपका पर्सन वाला कुछ नहीं चाहिए। आप वहाँ से आप अपना रास्ता माप लिया, आप जो माप लिया अब आपका ठीक है, अब उसका काम आरंभ हो गया। आपका पर्सन ऐसा ही समझ रहा है जो उसको फील नहीं कर रही हो, तुझे फील करूं और कभी नहीं करूंगी रे। कहीं ना कहीं आपका पर्सन का फीलिंग चेंज हो चुकी है की रे। सिचुएशन में लव क्योर की चेंज हो चुकी है। यार तेरा लव क्या करेगा मुझे यार ना गो, तो अपना पर ज्यादा ध्यान देता है वैसे ही दे दे। आपका पर्सन समझ चुकी है उसके लिए कितना जरूरी है, अभी तो समझ गई है, अभी तो मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी। आपका पर्सन एक डायरेक्शन पकड़ चुकी है, स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन आ चुका है, ये सब कुछ साफ दिख रही है। आपका पर्सन किसी तरीका से चालाकी से काम ले रही है। देख तू बूढ़ी को तो 2-4 बात दे दिया, तो बार बार बोला गया जो बूढ़ी को कुछ मत बोल, उसका बात में बोला, तेरा बोलना तो ठीक नहीं हुआ। देख फिर आज गलती क्या है, आइंदा ऐसा गलती ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखना चाहिए। इंसान गलती को समझ रही है, अब यार समझ के क्या करेगी रे गलती, फिर भी तो समझा, यही तो मालिक का बड़ा दया है जो तू समझा है। क्यों ना आदमी गलती करके कोई समझता नहीं है, तू गलती करके समझा है, मालिक का दया से तू समझी। नहीं तो अगर मालिक दया ना करता, तू भी तेरा रास्ता मैं भी मेरा रास्ता, सही गलत समझ ना पाता। लेकिन इतना सब दिया जिंदगी में, याद रखूंगी रे। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आपका पर्सन का तरफ से आ सकता है बहादुर भाई, आएगा जो भी, अगर सोच समझ के डिसीजन लेना तो जो भी हो तुम जैसा हिसाब से तुम सोचोगे ठीक है। लेकिन उतना भी नहीं यार, वैसा मैं की रे यार, वैसा कभी नहीं होंगी। क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, जो भी डिसीजन लेते हो उसमें लॉजिक होना चाहिए। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके पास यार, क्या चीज में सुधार सकते हो। उल्टी सीधा क्रिया कराएंगे होली पर, मेरा ऊपर असर नहीं पड़ेगी, जो करेगी उसका पास मेरा एंजल उसे बैकफायर कर देगी। मेरे बच्चे आज तुझे जो कुछ बताने में जा रहा हूँ
ये कोई साधारण बात नहीं है, ये चमकाने वाला बात है। बातों को सुनकर तू थोड़ा सहन कर सकता है, धीरे धीरे तुझे समझ में सब कुछ आ जाएगी। तेरे माता तुझे क्या बताना चाहती है, आज मैं तुझे इसका बात बताना मैं चाहता हूँ। उस इंसान का बारे में मैं तुझे बताना चाहता हूँ। एक साधारण व्यक्ति तुम्हारा नजर में आती है, तू बस खतरनाक हो सकता है। तू मेरा आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। अभी अंदर ही अंदर आपको दुश्मन मानता है। मुझे जो दुश्मन मानता है वो जीवन सारा बिना तेल की हमेशा जलता रहेगी, ये मेरा पक्का बात है। और जो मुझे प्यार करता है, मेरा एक नाम से उसका आत्मा खुशी हो जाएगी। लेकिन उसका मतलब है नहीं जो सारा दिन मेरा बात नाम करते रहो, वैसा नहीं है। एक दो बार ठीक है, सारा दिन मालिक का नाम कर, मेरा नहीं। एक दो बार करेगा तुझे खुशी लगेगी, मालिक का नाम करेगा 24 घंटा खुशी मिलेगा, नेकी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, ये याद रख। तू तुझे मेहनत से बहुत बड़ा सफलता तुझे हासिल करना है, तो सब कुछ तो महसूस करता है। पास्ट में आपका पर्सन फैमिली को पैसा को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, अपने होप नहीं छोड़ी, फिर आपको धोखा दे दिया की रे। मुझे बात है आपका पर्सन रिग्रेट कर रही है, करता रहो यार, क्या मुझे फर्क पड़ती है रे। आप रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, लेकिन खोया भी है, लेकिन पाया कुछ नहीं है। धोखा का सिवा कुछ नहीं मिला की रे बहादुर भाई। धोखा कैसा लगा पर्सन की, वाह मज़ा लगी। और कभी वो मज़ा नहीं लूँगा किसी से, वो बाबा डेंजर मज़ा है। ऐसा मेरा पर्सन मुझे नींद से जागृत कर दिया। मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था ऐसा धोखा खाऊंगा प्यार में, इतना कुछ देने के बाद मैं इतना धोखा पाऊंगा, मैं कभी नहीं सोचा था। अब मज़ा आया बहादुर भाई, वाह यार बाबा, प्यार में नहीं जाना है, खुद से प्यार हो चुका है, मैं खुद से बहुत मेरा ठीक है। बहादुर भाई तो यार प्यार करेगा, यार प्यार जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। बहुत मार खाया हूँ, बहुत रोया हूँ रे बाबा, यार कभी वो रास्ता में कभी नहीं जाऊंगा, चाहे लाख कोई भी पैसा दे या कुछ भी करे, कभी नहीं जाऊंगा। अब दोनों का सोच एक दूसरे से कनेक्टिंग हो। आपका पर्सन को कुछ डीलिंग आ रही है, आपका पर्सन को देखा रहे हो रो रो के, आपका पर्सन को तुम बुला रही हो, फील कर रही हो। पर्सन की रे आमी আর কবে আশা করবি নি রে বাবা, আমি তোর জন্য আর কাঁদবো, সেই নতুন নতুন করে লিছি। আর এখন বাবা কি গো, তুমি কি ভাবছো गो। जब रियल में आपका पर्सन का आँख खोलती है, रियल में अलग कुछ होता है। सुन मेरे सच्चा भक्ता, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अब तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रह जाएगा, तू सोच भी नहीं पाएगा तेरा परिस्थिति ऐसा तेजी से कैसे बदल रहा है। हाँ, मेरा पास एक शक्ति है, मैं तुझ में जाग चुका हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आई हूँ। तेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना गया है, अब सब कुछ समाप्त होने जा रही है। अब तुझे सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, स्वयं तेरा भाग्य लिखने के लिए आ गई हूँ। मेरे बच्चे अब तो अकेला नहीं है। जब मैं भक्त का जीवन में मैं उतरता हूँ, पर्सन को एहसास हुआ होता है जो रिश्ता को तोड़ के सही तो नहीं किया। अब आज पर्सन मजबूर है। अरे मजबूरी यार कौन देखे रे, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है रे, ना घर ना बाहर ना परिवार, कोई नहीं है। मैं तो तुझे सोचता था तू मेरा सब कुछ है की रे, उसका बात में जाना तू की गो। आपका पर्सन आपका साथ दे नहीं पाए, थर्ड पार्टी का साथ दे दी की रे। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपका साथ गलत तो किया है, लेकिन गलत करके तुम्हारा जिंदगी तो बर्बाद किया आपका पर्सन ने, लेकिन फिर तुम आबाद हो गए। ये पर्सन जब कभी भी आपको मिस आपको करता है, आपका बारे में सोचती है की गो। आपका पर्सन आपका ख्यालों में खो जाती है की गो। আমাকে बोलो नी, আমি भी तुम्हारे ख्याले থাকবো की रे। আর তোর की रे, यार जीवन से भूल करो नहीं गो। ये पर्सन तो नहीं चाहते थे आपका साथ छोड़ना, लेकिन थर्ड पार्टी के पास सोने के लिए सोच रही थी की रे। आपका पर्सन जिंदगी का हर लम्बा आपका साथ शेयर करना चाहते थे। बे तुझे जितना शेयर किया हूँ, तू मुझे शेर से बकरी कर दिया था, अब देख तू बकरी हो गया है, मैं शेर हो गया हूँ। आपका पर्सन आपका साथ खुल के लाइफ जीना चाहती है, तो थर्ड पार्टी के लिए इतना पागल थी क्यों, पैसा देके खाली क्यों हुई, बुझाएगी मुझे। जीवन का जर्नी को आपका साथ कम्पीट करना चाहती है, अब तू यार कम्पीट नहीं करेगी रे। मेरा न्यू सोलमेट आती है, मेरा साथ कम्पीट करेगी इंशाल्लाह। आपका हाथों में हाथ डाल के पर्सन आगे बढ़ना चाहती है की गो। आपका पर्सन पूरा ओल्ड तुमसे घूमना चाहती है, तुम मेरा साथ घूमेगी की रे। तोर भाग्य नहीं गो, जे दुख कष्ट दिएছ और स्वप्न रेखेছ, मानते হবে ইনসান মানুষকে চিনার জন্যে 1 বছর লেগে গেল। মানে লোকের কাছ থেকে ঘরের কাছে শেষ হলো এই কদিন আগে, এই কালকে শেষ হলো আমার কালকে আজকে শেষ হলো। उसका ख्वाहिशी उधारे रह गई है, जो सपना आपका साथ देखा था अधूरा रह गया है, थर्ड पार्टी के पास भाग गई ना। अब ले कीड़ा पस। आपका पर्सन दिखाने का शो करने का कोशिश की है, ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी जानता हूँ, मैं थोड़ी कहाँ उसे इंटरेस्ट करता हूँ। एक
यदि भी आएगा रखेल का हिसाब से रखूंगी। और तू वो डिग्री का तो नहीं है ना धोखा दुख। मेरे को जो चीज़ का जरूरी था जो टाइम में मदद करने के लिए वो टाइम में तू मेरा साथ दिया नहीं। और अभी तुझे मैं तो मेरा नया नया गर्लफ्रेंड आएगी तो मैं तुझे कौन सा हिसाब से रखूँ? वही रखेल का हिसाब से। और उसके ऊपर क्या दर्जा तुझे दूँ? वो लाइक का तू नहीं है रे। आपका पर्सन परिवार के लिए आपका बारे में बात कर रही है की रे पर्सन আমাকে বিয়ে করবি ডিজে ফিজে তুই করবি থার্ড পার্টি জন অনেক টাকা খরচা করেছু আমার বিয়ে ঘরে ডিজের পয়সা তুই দিয়ে দিবি খাবার পয়সা দিয়ে দিবি গাড়ি ভাড়া তুই দিয়ে দিবি और बाकी আমার যা যা দরকার তুই দিয়ে দিবি এগুলা याद रखबी। आपका पर्सन का जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है की रे हमारा साथ नई शुरुआत करना चाहती है तू करेगी और तेरा वयस है मेरा साथ करेगी तू की रे कोई ऐसा कुछ चीज है आपका पर्सन को रातों को सोने नहीं दे रही है की रे एकदम की भापचीस छोटे से कॉल मैसेज से आपका तरफ अप्रोच कर सकता है बहादुर भाई हिसाब से काम करना। थोड़ा सा आपका पर्सन डर रही है थर्ड पार्टी के पास पति का सामने सो जा रही है अभी थोड़ा सा डर रही है वाह तेरा शर्मिली नजर की रे आपका साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहती है तू करेगी की गो। आपका पर्सन का लाइफ में थर्ड पार्टी भी है और क्या बोलूं आपका पर्सन खुश नहीं है। आपका भीतर कल्चर एज का कोई गैप है उसके वजह से आपका पर्सन को डर लग रही है डर के तू रह जा बे मेरे लिए नए नए आ रही है अब तू रहो या ना रहो क्या फर्क पड़ती है रे। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करती है थर्ड पार्टी से अगर यदि प्यार मिल जाता मेरे के लिए तेरा प्यार होता कभी नहीं होता रे की रे उधर प्यार नहीं मिला बोल के आज मेरा पीछे पड़ी है ठीक है मेरा पीछे जतल पड़ी है रखेल का हिसाब से रहेगी तो मुझे मिलने से पहले मेरा वीडियो सब देख के जांच कर लेगी वीडियो में क्या बताता हूँ सुन लेगी मेरा ओरिजिनल हकीकत मैं वीडियो में डालता हूँ तू जान के सीख के उसके बाद मेरा साथ मिलेगी रे। आपका पर्सन लॉन्ग टाइम कनेक्शन चाहती है तू लॉन्ग टाइम कनेक्शन लेगी की रे वही लॉन्ग का हिसाब से बोल दिया हूँ रखेल का हिसाब। आपका पर्सन आपको पहले टाइम पास करके आपको छोड़ छाड़ दे के थर्ड पार्टी के पास भाग गई की रे थर्ड पार्टी से धोखा मिली पर्सन कैसा मजा लेगा बोल मुझे धोखा दी थी ना जैसा करनी ऐसा भरनी किसी को रुलाने से खुद को रोने पड़ती है तेरा तू सोचा था तू तेरा खानदान मिर्च के मुझे उल्टाएगी बे मैं तुझे बोला था ना दूसरा का बारे में बुरा सोचेगी खुद का घर में बुरा आएगी मुझे उल्टाने का कोशिश की थी तू तेरा खानदान उलट गई है अब तेरा खानदान को जो मैं आगे कुछ दिखाऊंगा वो तू भी देखेगी जो बहादुर का औकात क्या है बात में तू जानने पाएगी रे। मेरे बच्चे तुम्हें लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही है शत्रु का पक्ष में खड़ा हुआ है की रे हर छल बुद्धि प्रयास करने के बाद तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती है मुझे हानि पहुंचाएगी तू तेरा खानदान हानि हो जाएगी मु कोई नहीं मोटामोटी मु आणिकी देदेमी 4:30-5टा भितर मु देदेमी मिलिया को आप के किस हम से जाने जे जीव मिलिया ताकू दब। लोगों का बीच जो तुम्हारा सम्मान है वो मेरा मिटाना चाहती है तू मेरा मिटाएगी की रे तोरा बाच्चा मानुस आज डिमार भीतर আছে আমার खेल खत्म करबी बे तोर खानदान खत्म हो जाबे को उनके नजर में गिराना चाहती है मुझे गिराने का सोची है ना तू तेरा खानदान गिर चुकी है अब तू अनुभव करके जान ले तेरा आत्मा ही बोल देगा जो हाँ तू गिर चुका है। मेरे बच्चे तू चिंता मत कर अपमान का एक भी छींट तुम्हारा दामन पर नहीं पड़ने दूंगी इंशाअल्लाह। वह मालिक क्या मैसेज दिया है तूने मेरे बच्चे तू निश्चित हो के तू अपना काम कर हर क्षेत्र में तूने सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारा साथ में है बहुत सुंदर बहुत अच्छा इंसान तुम्हारा जीवन में आने वाली है इंशाअल्लाह। वह मालिक क्या मैसेज दिया है खाली रोजा रखा हूँ नहीं तो एतिल में नाच के फटा देता हूँ। गहरा प्रेम आपका जीवन में बढ़ेगा नया प्रेम जो आपके जीवन में आ रही है। आप इंडिया से अगर बाहर जाना चाहते हो आप गायब होके आप जा भी सकते हो सपनों में आपको पक्षी नजर आती है जानवर पक्षी आपको नजर आती है आपको संकेत आपको दिखाई दे रही है काफी आपको आगे आपको जाना आपको है। आपका पर्सन को खुश रखने का बहुत ज्यादा आपने कोशिश की है इतना सब थर्ड पार्टी को सोने का बात में भी आप उसको मनाने का आप कोशिश किए हैं फिर भी उल्टा आपको क्या दिया। अब सेल्फ स्टॉक का भी अब परवाह आप नहीं की पर्सन का पीछे आप पड़े लेकिन पर्सन कुछ नहीं किया। आपका दिल में इच्छा जो प्यार थी आपने भारी ज्यादा अपने कोशिश आपने की है जो आप कर सकते थे सब कुछ आपका पर्सन के लिए आपने किया। अभी जैसे कि हार चुके हैं अभी आपका पर्सन को आपको जरूरत नहीं है पर्सन ना रहने से तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो कोई रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप सेल्फ लव आप करते हो खुद से खुद इतना प्यार करते हो अभी किसी का परवाह नहीं पड़ता है। आपका पर्सन जब से आपको छोड़ा है रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ में और किसी के साथ में है। आपका पर्सन आपको छोड़ के अलग पर्सन के पास गई थी आपका पर्सन जो चाहते थे अलग से उसे मिलता है
इसलिए पर्सन आपको याद नहीं करते हैं ना कर, मुझे क्या फर्क पड़ती है रे। मेरे बच्चे तेरा पड़ोसी का असली औकात में बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे तेरा पड़ोस में जो कुछ लोग हैं वो जो हंसते हैं वो तुझसे बात करते हैं, उनका दिल में तेरे लिए जगह नहीं है की रे। साला तोरा की मानुस रे, तोदे जो नहीं होतो किसी कुछ तोदे जगह नहीं। अब तोरा सोनीपत भी मेरे बच्चे तेरे लुस्कान में वो लोग खुशी ढूंढते हैं। यही बुरा बात तेरा सुनी की रे थाड़ पाटी मुर्गी चोर, मुर्गा चोर, मुर्गी चोर, कुत्ता चोर। तू मेरा बारे में बुरा सोच रही है, तू तेरा खानदान ऑटोमेटिक बुरा ही हो जाएगी। मेरा बारे में बुरा सोचना ही तेरा खानदान का बर्बादी है। मान या ना मान यही हकीकत है इंशाअल्लाह। बहादुर भाई तुम्हारा बारे में कोई अगर बुरा सोचेगा उसको वही सोचना में उसी को मार देगा इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे जब कुछ तकलीफ तुझे होती है ना, तेरा कुछ होती है, उससे भीतर से बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब तेरा सानिपात होगी रे, खुशी होती है की रे। वो तुझसे मीठी मीठी बातें करती है। आज तेरी मीठी बात मैं पता कर लेता हूँ, मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ। अगर मेरा पास में कोई आके खड़ा होता है, बढ़ता है, मैं उसे देख के जांच कर लेता हूँ वो किस मकसद से आई है। इंशाल्लाह वो पावर मुझे मेरा मालिक ज्ञान का चश्मा मुझे दिया है, मैं देख के जान लेता हूँ इसका ये सोचता क्या है। तेरा पीठ पीछे बुरा चाहती है की रे, तोर खानदानेर बुराई होतो होबे तुई बुझते पारबी रे। এখন সিনা বুঝতে পারো না, तांत्रिक के दिए दिए खाली हो जा तारा पर सीना बुझते पारबी। मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ तेरे पड़ोस का घर में एक महिला है काला कुत्ता का जैसा, वो पूरा काला कुत्ता कहने से चले, वही कुत्ता उसको मार देगा गुड़िया गुड़िया, उसको वही कुत्ता उसे मारेगी गुड़िया गुड़िया के। वो तंत्र विद्या जानती है, वो और फिर मरेगी। वो तुझसे जलती है, मुझसे जो पसंद नहीं करेगी वो बिना तिल की जीवन सारा जलेगी, लेकिन तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। पूरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लेके कर रही है, वो तुझे ही खाएगी। वो परिवार वालों को तेरा बारे में भड़काया ही है, उसने परिवार का सारे सदस्यों को एक कुछ बोल दिया है तो उनका खुशियों में बाधा है। तेरा मेरा नाम से तेरा सन्निपात हो जाएगी, शुरुआत हुई है, आगे को तू देखेगी रे। आपका पर्सन आपको मिस कर रही है की रे यार मिस। जो चीज आपके लिए चुना था आपका पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट में है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आप होंगे, हेल्थ भी सुंदर है, आपका स्किन में चमक आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस को आप अडक आप कर पा रही हो, आप किसी भी काम को कॉन्फिडेंस का साथ आप कर पाओगे। नेचुरल पर्सनैलिटी आपका जीवन में आ रही है, प्लस में ग्रोथ है, कहीं ना कहीं प्रमोशन का चांस बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल के बारे में एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपका तरफ आ रही है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कौन सा काम करूं, फिर भी आपका सब कॉन्सेंट माइंड और ठीक डायरेक्शन गाइड करके तुम्हें काम करा लेगी इंशाअल्लाह। आपका तरफ रोमांटिक ऑफर न्यू आ रही है, आपका परिवार में खुशला समय होगा। मेरा मालिक मेरा एक प्रश्न का उत्तर है, मेरा परिवार का आदमी तो मेरा दुश्मन बन के बैठा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ मैं मेरा कामयाब होने का बाद में मैं 2 साल तक वो लोग को घुमाऊंगा, उसका बाद मैं मेरा साथ में मिलाऊंगा। ये मेरा मन का इच्छा है मालिक, ये बारे में डिसाइड सोच के आप मैसेज आप देंगे इंशाअल्लाह। शिवरात्रि कौन सा चीज आपका जीवन में आ रही है, जिस बारे में लेके विभाव चल रही है, हम काम करने जा रहे हैं, उलझन पैदा हो रही है, आपको क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जिस मेहनत का इंतजार आप कर रहे थे तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका पर्सन को थर्ड पार्टी धोखा दे दिया कि रे पर्सन, धोखा का मजा कैसा एक बार लेके देख। अभी प्यारी में छोड़ दिया धोखा का वजह से रे। ये वही इंसान है आपको रुला के गया था, दुख दे के गया था, वही इंसान है आपका पर्सन। आपको खून का आंसू रुलाया था, आज थर्ड पार्टी उसका दिल तोड़ दिया है। आप ले पर्सन, आपका पर्सन अब वापस आना चाहती है। अगर थर्ड पार्टी से प्यार मिलता तो तुम्हारा पास आता। अब पर्सन मैं भी कुछ विचार रखा हूँ ना, मुझे भी तो कुछ करना है। और इतना पागल नहीं जो तेरा पीछे पागल हो जाऊंगा, वो पागल अब नहीं हूँ। लेकिन ये सब ते लोग सिखाया है, जो इंसान को भरोसा करना तोड़ना तुम लोग ही सिखाया है, ये बात तुम याद रखना। आपका पर्सन तो माफी का काबिल भी नहीं है, मोबाइल में बोलती है, सोच समझ के चलना। आपका पर्सन आपको पहचानने के लिए गलती किया है। पर्सन को बोला था जो मैं कौन हूँ पर्सन तुझे पता नहीं, तू जब जानेगी ना तब। और अभी जान के क्या हुआ, सन्निपात हो गई ना। और क्या है, आपका पर्सन को अब गलती समझ में आ रही है, और समझ के तू क्या करेगी। आपका पर्सन का अंदर आत्मा बार बार एक कहते हुए नजर में आ रही है। आपका पर्सन ने कुछ तो गलत किया है आपका साथ।
आपका पर्सन से आप बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। आपने आपका पर्सन को धीरे धीरे सब चीज एहसास हो रही है। और एहसास करके क्या होगी, आपका पर्सन का वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हट आपका पर्सन ने किया है। वे पर्सन मैं तुझे बताता हूँ, कोई भी प्यार करता है या मोबाइल में तू वीडियो में देखती है, ऐसा कोई किसी का प्यार नहीं है जो 10 बजे सुबह बात करती है, 10 बजे पति सेटिंग करती है, थर्ड पार्टी सेटिंग करते हैं। ऐसा कोई प्यार में नहीं होता है। पर्सन में धर्म का रास्ता में थे बोल के ना मैं तुझे छोड़ दिया हूँ। अगर अलगा कोई होता ना, तेरा क्रियो काम पहले थर्ड पार्टी के साथ में तेरा काम गुछा देती, ये याद रखेगी। मैं मालिक का डर से ना मैं तेरे लिए कुछ नहीं किया, तेरे लिए हर हमेशा अच्छा किया हूँ। आज देख राजा का जैसा जी रहा हूँ। अब तू देख मुर्गी से भी बेकार जिंदगी तू गुजार रही है। आपका जो दिल टूटा है आपका पर्सन अभी समझ पा रही है। और तू समझ के क्या करेगी वो। आपका पर्सन का नजर में ऐसा इंसान आप बन चुके हैं। आपका ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए तंत्र मंत्र कुछ कर नहीं पाती है। तंत्र मंत्र जो करती है वो तुम्हारा तांत्रिक और मुर्गी चोर मरता रहो तुम लोग। आपको डिवाइन का गाइड अगर ना होती तो आप बहुत ज़्यादा परेशान पड़ सकते हो। हाँ, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ। मालिक का फेरिश्ता का दया है बोल के मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। आपका पूर्वज भी आपका साथ आपका मदद कर रही है। पूर्वज बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग मदद करते हो, तुम लोग मेरा साथ बात करने चाहता हो। तो मैं तुम लोग को बोला था पूर्वज, जो मेरा एंजल को मेरा गार्जियन एंजल को तुम लोग मैसेज दो, वीडियो का द्वारा से मुझे मैसेज दे देंगे, मैं तुम लोग से कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। तुम लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं डायरेक्ट कैसे जाऊँ। अगर डायरेक्ट तुमसे कॉन्ट्रैक्ट हूँ तो मुझे रास्ता बताओ, मैं तो जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तंत्र मंत्र टोटका जो कुछ हुआ है आपका घर का आदमी आपका ऊपर किया है, गलत चीज भ्रष्ट हो चुकी है। जो भी कार्य कर रहे हैं अब समझदारी से आप कर नहीं पा रही हो। मेरा एंजल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, टोटका का ब्लैक मैजिक काटने का वो काम भी करता हूँ। उसका बाद में भी अगर है तो आप एक काम कीजिए प्लीज़ एंजल, आप आज ये काम दूर मेरा ब्लैक एनर्जी कोई भजाई था उस तांत्रिक के पास भजाओ। धनस तांत्रिक का एंटीना गर्म होने से तांत्रिक कुत्ता चोर को कुत्ता को बर्बाद करेगी। इस वजह से आपका सारे काम अटक चुकी है, आप अटका चुकी है, आप खुल जाएगी, चिंता मत करो। तुम ऐसा बोल दिया, तुम कौन हो? वही जो तुम बोलते हो ना, वही तुम्हारा मालिक है, मैं भी जानता हूँ इंशाअल्लाह। वही जो आवाज़ देते हो ना, वही तुम्हारा सब कुछ है। एक बार ध्यान दे के याद रखना, वही जो आवाज़ देता है, देखता है, बोलता है, हवा टानता है, वही तुम्हारा सब कुछ है। मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे थर्ड पार्टी का साथ रिश्ता निभा रही है, लेकिन मजबूरी में निभा रही है। की रे तोर भगवान साथ मजबूर हो जाइए। आपका पर्सन का मन करता है सारी चीज़ें छोड़ के मैं भाग जाऊं, पर्सन बोल रही है। ऐसा जगह पर्सन ज़्यादा चाहती है कोई परेशान करने वाला ना हो। की रे की भाप जोगो। आपका पर्सन तनाई खोज रही है, दूसरा को दुख दे के तू तनाई खोज रही है पर्सन। की रे तो क्या हमें सीखे चिलाम जे काऊ कारूर ऊपर खाराप भाभी नहीं, काऊ के उल्टा बोलबी नहीं। यदि कारू खराब बाबू से खराब तो निजर घरे आसबे, एबारे तो पूरा लिए भर्ती हो आचू। आवर की खुशी तुई। आपका पर्सन अकेले में आपका बारे में सोच रही है, वही सोच के तेरा तुझे खुशी प्राप्त हो जा रही है। मेरा नाम से तुझे खुशी मिलता होगा ना, वही कर ले, नाम से तू रह जा। आपको अपना बनाने, आपका पर्सन आपको अपना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी, तब जाके मालिक का दया अगर होगी तो। फिर भी तुझे मैं वो आकर का दरवाजा में नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी हो जाए वो दरवाजा में मैं नहीं रख पाऊंगा। आपका पर्सन का लाइफ रुक चुकी है, उसका जीवन आगे बढ़ नहीं पा रही है, आप उसका लाइफ का बारे में ध्यान दे नहीं पा रही है। क्या नो रे, ऐसा सिचुएशन उसका लाइफ में बने पड़े हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रही है। ये सिचुएशन में बहुत ज्यादा आपका पर्सन घबरा रही है। घबराने वाला काम करिए, घबरा। आपका पर्सन का लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ है, सिचुएशन सब टूट चुकी है। आपका पर्सन तो आपको मिस कर रहा है, आप उसको मिस करते हो। पर्सन मैं तुझे मिस करूँ, कभी नहीं करूँगी रे। मिस करके बहुत बड़ा धोखा दुख पाया हूँ, और कभी भी तुझे मिस मैं नहीं करूँगी। अब तू मान या ना मान, वीडियो में तेरा मैसेज में दे दिया हूँ। अब दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर अब बने आप हुए हो। आपका पर्सन का दिल में याद आ रही है, आप उसको ख्याल आते हो। मैं तुझे ख्याल करके मेरा MB क्यों नष्ट करूँ। मैं कभी एक बार कभी कभी एक बार आ जाता है, वैसा नहीं है। कहना मेरा आत्मा को मैं बोल दिया हूँ, जो मुझे किसी को ज़रूरत नहीं है, तो यार तेरा ख्याल किस वजह से मेरा आएगा। मार्च के महीना आपके लिए क्या लेके आई है। आप जितना इलेक्शन में आप है, आपका सामने बहुत कुछ है। आप चक्रा का ऊपर वर्क करना आप स्टार्ट आप कर दोगे। आपको हीलिंग का आपको जरूरत आपको है, आपको मेडिटेशन पर आपको बैठना आपको चाहिए। आपका लाइफ में पॉजिटिविटी बार बार आ रही है, एनर्जी आपका लाइफ में आना आपका
चाहते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, बार बार स्टॉक अप है। आपका पर्सन का फीलिंग पॉजिटिव होने जा रही है। की रे, आपका पर्सन आपसे शादी की बात करना चाहती है। तू शादी करेगी, तेरा बयस नहीं है रे। आप ज्यादा एफर्ट किसी का ऊपर मत डालना, ये याद रखना। तुम आपका फोटो देख रही है, फॉलोअर कितना हुई है देख रही है। ये पर्सन क्यों ऐसा कर रही है? अपने आप को दूर होने का डिसीजन आपका पर्सन ने लिया। आपका पर्सन को लगता था वही उसको हील करेगा। की रे, कौन सी सुपर पावर मिल जाएगी? जहाँ पर रहे उसको बार बार आपको मुड़ के देख रही है। देखने वाला इंसान हम लोग जो है ना दिखाएंगे, तुम लोग देखोगे। ऐसा कोई चीज एक पसंद आया यूट्यूब में, मैं लाके यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ एक बार, बस मैं एक बार करता हूँ, बाकी लोग 24 घंटा वो लाइन में देखते रहते हैं। आपका बारे में लोग क्या सोचते हैं? आप चोरी चोरी छुपे छुपे कुछ ना कुछ करते हो। करता रहूंगा, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। लोग मेरा बारे में सोच रही है, खुद का तो ठिकाना नहीं है, मेरा बारे में सोच रही है। सोचते रहो, आप एक राजा का जैसा हो। ये सारे चीज आपका लोग सब सोचते हैं। आपका अंदर बहुत ज्यादा ईगो है। आपका अंदर चाहे कितना भी घमंड क्यों ना हो, आप एक परिवार से प्यार करने वाला, सबको प्यार करने वाला आप एक व्यक्ति हो। सब कुछ दिखाई दे रही है, राजा का जैसा आप व्यवहार आप रखते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेवल पर आप होते हो। लोग समझ रही है, लोग ठीक सोच रही है। आप वो लेवल को मेंटेन रखने के लिए आप कुछ भी आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ सब सोचते हैं आपका बारे में, सोचते रहो। एक समय था मैं दोस्त यार, बंधु के लिए, कुटुंब के लिए मैं सोचता रहता था। अभी मैं यार सोचता नहीं है। अब तुम लोग का बारी है, अब तुम लोग समझो। मैं करूँगा, तुम लोग को देखना है। क्यों? मैं देखने वाला नहीं, मैं यहाँ आया हूँ दिखाने के लिए। अब तुम लोग देखो, मैं दिखाऊंगी। आपका पर्सन अंदर अंदर आपसे हाइट करती थी, आप हाइट करती थी, आप तल्ले उतर गई। आपका पर्सन बहुत ज्यादा नुकसान उठाई है। थर्ड पार्टी का वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगी आपका पर्सन को। आपका पर्सन आपका बात नहीं मान रहा है। आप ले तू भी यार, मान के तू क्या करेगी? अब तेरा जो मर्जी है वो कर। आपका पर्सन का जीवन में जो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, ये कोई पास्ट लवर कनेक्शन हो सकता है। आपका पर्सन आपका बारे में बात कर रही है। आपका पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ नई शुरुआत कर चुका है। की रे, मैं तो करने के बारे में बात करने लगा है। की गो, ये दोनों में जो कुछ बातें हो रही है, आप दोनों को लेके बात हो रही है। आपका पर्सन आपसे छोड़ के जाने के लिए नामुमकिन है। पर्सन का तो सनीपात मैं करूंगी रे। तू मुझे खून का आंसू रुलाई है ना एक समय पर, तुझे भी खून का आंसू रोने होगी रे। मैं तो 1% रोई थी, 100 में 100% रोई थी एक बार। अब तुझे डबल डबल भोगने होगा, 2 डबल साल। याद कर। आज का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है? पास्ट का एनर्जी से आप निकलो, माँ का संदेश है। पैसा के लेके परेशान हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, आपका लाइफ में बैलेंस आ रही है, चिंता मत करो। मालिक का नाम है, इससे बड़ा कोई चीज़ हो सकता है। तुम्हें कोई चीज़ का घबराने का जरूरत नहीं है। आपका लाइफ में सच्चा सोलमेट आपका लाइफ में आ रही है। बहादुर भाई देख, तेरा मालिक क्या संदेश दिया है। वाह मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर मैसेज देने के लिए। इंशाअल्लाह मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जरूर आपको प्राप्त होगा। आपको तो बहादुर भाई चिंता करनी, तू सोलमेट लेके इतना खुशी होगे, मालिक का धन्यवाद कर करके इतना आनंदित होगा। और तुझमें उसमें मालिक का धन्यवाद करके जितना आनंदित तुझे प्राप्त होगा, और उसमें कोई नहीं मिले, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। याद रख, तू तुझे खुशी मिलेगा, तू मालिक का धन्यवाद कर करके बहुत ज़्यादा खुशी होगा। ये पक्का बात है। ढूंढना बंद कर दो, समय होगा तो खुद आ जाएगी। फैसिलिटी आपका लाइफ में आ रही है। अपने सोच समझ के अपने आगे बढ़ी है, उसलिए सब कुछ प्राप्त हो रही है। ये परिणाम आपका परीक्षा का हिसाब से आपको प्राप्त होने जा रही है। माता काली आपको क्या गाइडेंस आपको दे रही है? अगर आपका लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, माँ काली आपको बोल रही है, वो ब्लैक मैजिक कर रही है। थर्ड पार्टी आपका लाइफ में ब्लैक मैजिक का सहारा अगर लिया है, माँ काली भोलेनाथ जरूर आपका लाइफ में भी है। ब्लैक मैजिक का नाश हो जाएगी। आपका पेंटिकल पैसों से रिलेटिव लेकर अगर ब्लैक मैजिक अगर करा हुआ है तो एबेंडेंट आपको मिलेगी सब कुछ। ब्लैक मैजिक उन्हीं के पास चला जाएगा, तांत्रिक के पास चला जाएगा, तांत्रिक इसको उल्टाएगी, फिर ये लोग दोनों का काम चलता रहेगा। जिन्होंने आपका मेरे लाइफ में जितना दुख तकलीफ दिया है, जिसने ब्लैक मैजिक किया है, माता काली उन्हीं का एनर्जी उन्हीं के पास वापस करना वाली है इंशाअल्लाह। आप एबेंडेंट का एनर्जी पर आप आने वाले आप हो।
आपका जीवन में कुछ चमत्कार होने वाली है। कोई इच्छा आपका लाइफ में पूरा होने वाली है। आपका जीवन में प्यार न बीता, आपको सब कुछ आपको मिलने वाली आपको है। अगर आपका शादी हो नहीं पा रही थी, आपका न्यू सोलमेट का साथ आपका शादीगर हो जाएगी। आपका जीवन में हर तरीका से आपको प्यार आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको सब कुछ आपको मिलने आपको वाला है। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद आपको देने वाली है। वो आपका लाइफ में बहुत सारा काम जल्दी सब कुछ आप प्राप्त आप कर पाओगे। माता रानी आपको कह रही है, आप खुद का महत्वपूर्ण देना आपने सीख लिया। जो आपका मित्रों नहीं, जीवन में उपस्थित रहने का कोई उपलब्ध नहीं। आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति आप हो। आप धारण आप करते हो। आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त आपको है। आपका जीवन में कैसे सुधार होने वाली है आप देखेंगे आज। आप संतुष्ट जीवन का स्वागत आप कर रही हो। देखकर पड़ोसी और शत्रु पीठ पीठ पर रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। की गो ऐसा शुरुआत हुई है, देख तू मजा लेगी। तो सोचते हैं ये शिव शक्ति ऊर्जा आपको कैसे कनेक्ट होगी। हमने सबका अच्छा किया हूँ, उसके लिए मालिक का दया है। तुम लोग भी अच्छा सोचो। बुरा सोचती है बुरा ही मिलेगी रे, क्या इसलिए बोलता था ना, दूसरा का अच्छा सोचेगा खुद का घर में अच्छा आएगी। और थर्ड पार्टी लोग का बनते काम बिगड़ रही है। अब तेलों का शनिवार शुरू हो गई रे। उन्हें सब कुछ अब थर्ड पार्टी को पता चल रही है। आप प्रतिभाशाली व्यक्ति आप है। आप उसको धारण आप करते आप है। आपका ऊपर सीएम शिव शक्ति का आशीर्वाद आपका ऊपर है।